सो गाइस मैंने ले लिया अटेंडेंस एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म। अभी मुझे जाना है एग्ज़ाम सेल पे और वहाँ जाके मुझे डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म है मुझे पड़ेगा एनरोल करने के लिए, लाइक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो फ़िलहाल अभी मैं कॉलेज में हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना अटेंडेंस एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल दिया। तो अभी मैं घर की ओर जाऊँगा एंड देन अगर टाइम मिले तो कल जाके वो जो एनरोलमेंट जो फॉर्म रहता है वो लेके जमा कर दूँगा। और वो चीज़ को लेके मुझे उसका क्या प्रोसीजर है मुझे पता नहीं है। बस देखा था कि कॉलेज से प्रोविजनल और कैरेक्टर अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए और 11-12 की मार्कशीट चाहिए और फिर प्रीवियस सेमेस्टर का मार्कशीट। तो मुझे वो सब जमा करना पड़ेगा एनरोल करने के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था कि अगर मैं आज जमा कर दूँगा ना तो मुझे इसका रिस्पॉन्स नेक्स्ट 3-4 डेज़ में मिलेंगे, लाइक उन लोग कॉल करेंगे। सो गाइस मैं अभी यहाँ कॉलेज से आके मौसमी का जूस पीने आ गया और साथ में ये मैं पीछे में जो रेस्टोरेंट देख रहा है ना, उतना कुछ खास नहीं है, लाइक अनहाइजीन है, लाइक उतना साफ सफाई नहीं है, पर स्टिल यहाँ के जो फ्राइड राइस मिलता है ना बहुत मस्त मिलता है। लाइक एक फुल प्लेट का 100 पड़ता है। तो मैंने 2 फुल फ्राइड राइस पैक किया, क्योंकि एक मेरा दोस्त है उसको भी यहाँ के जो फ्राइड राइस है वो खाना बहुत पसंद है। तो मैं खुद के लिए और वो दोस्त के लिए 2 फुल फ्राइड राइस पैक कर लिया। तो अभी फिर फ़िलहाल तो ये ग्रेटर नोएडा पे है। तो यहाँ से मुझे अपने घर की ओर दिल्ली जाने के लिए मुझे लगभग लग जाएगा 1 आवर 30 मिनट के आसपास में। अगर मैं जल्दी चलता ना तो 1 आवर हो जाएगा, अगर मान लो ट्रैफिक है तो बहुत समय लग जाएगा। तो जितना डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने पूरा अभी कलेक्ट कर लिया, पर अभी सिर्फ मुझे एनरोलमेंट जो फॉर्म रहता है तो वो लेके वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो तो बताओ आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भयंकर हेक्टिक। टारगेट तो वो पूरा नहीं हुआ। एक टारगेट पूरा नहीं हुआ। कल होगा ना। तो वैसे हम लोग कितने बजे आए थे यहाँ पे और फॉर्म फिल करते करते कितना समय लग गया? 12-1 बजे। अभी कितने हो रहे हैं? 6:30 ना? 6:30। चलो अब निकलते हैं। बाय बाय। हाँ बताओ। ठीक है बस सुबह कल मिलते हैं। वेल आज का दिन सही गया। वैसे बहुत थक गया लिटरली। जैसे कि सुबह आए थे यहाँ, सुबह भी नहीं, लाइक दिन का आफ्टरनून में आए थे, लाइक 1 PM ऐसा कुछ में। तो अभी 7 PM होने को जा रहा है और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आज पूरा कर लिया। कल खेलगांव जाएंगे एंड देन वहाँ जाके डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। उसके बाद जब भी उन लोग का बार काउंसिल का मीटिंग रहेगा तो इसके हिसाब से अटेंड करना पड़ेगा और एनरोल हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा दोस्त ईशाना घूम रहा है। कुछ बोलना है आपको? बहुत एग्जॉस्टिंग काम है। यहाँ से चलिए। और रुला देने वाला है। काइंड ऑफ वर्कआउट हमारा हो रहा है सुबह से वॉक करते करते। कितना थाउजेंड्स वॉक कर लिया आप? हमने वॉक किया है 8,404। 8,000। हाँ। देख रहे हैं इसने आज 8,000 वॉक कर ली लिटरली। रोज़ जबकि ये सब नहीं होता। रोज़ जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि समझ रहे ना 8,000 वॉक्स तो वो भी ये कैंपस ये कॉम्प्लेक्स के अंदर में ही है। सोचो कहाँ यहाँ वहाँ भटके होंगे। तो अभी देखते हैं, अभी घर जाएगा, रेस्ट करेगा और जितने डॉक्यूमेंट्स बचा हुआ था उसको हल्का से फिलअप कर लेगा। तो आज ईशाना आइसक्रीम ट्रीट देगा। भैया कुछ बोलना है? भैया मैडम होगी ये नहीं होगा, ये होगी ये ब्राउनी तरफ आगे बढ़ा। जैसा लिटरली बहुत थक गया ना तो आइसक्रीम खा लेगा, थोड़ा मन को ठंडक मिल जाएगा। स्ट्रॉबेरी वनीला। So Sana, what we are having? We are having the brownie and the almond for you. Okay. Finally, after having a hectic day, we're at least having something like
दोस्तों मैं अभी यहाँ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में आई हूँ डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा है इसमें। वैसे ये इशाना इसका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, रास्ते में आ रहा है। और मेरे जो दोस्त शिवम और यास है उसका भी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है। लाइक एक का कॉलेज ऑनलाइन पे शो नहीं कर रहा और एक का ग्रेजुएशन का वो मार्क्स नहीं है। तो लकीली मार्क्स शो नहीं कर रहे, मार्कशीट भी शो नहीं कर रहे। तो वैसे मेरा पूरा है, पर शायद देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। इस प्रोफेशन में अगर आपको लंबी रेस लगानी है तो शॉर्टकट छोड़ने होंगे। शॉर्टकट आप छोड़ोगे तभी आप लंबी रेस लगा पाओगे। और आज जितने सभी ये सदस्य बैठे हैं, जितने अभी यंग जनरेशन बैठी है, अगर कोई आप में, देखो ये बहुत कटु सत्य में बताऊंगा, अगर कोई आप में ये उम्मीद करके आया हो कि पहले 5 साल में मैं यहाँ से बहुत मोटी अर्निंग कमा के जाऊंगा, तो वो मन में ये मैल न रखे। ये बात बिल्कुल भी आपको पक्की मन में बांध के रखनी है कि आपको यहाँ पहले 5 साल सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अगर अर्निंग की उम्मीद करके लाए हो तो हताशा मिलेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत मन में रखें और अर्निंग बिल्कुल भी मन में मत रखें। अगर मेहनत करके बावजूद आपको कुछ अर्निंग मिल गई तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने अर्निंग मन में रख ली और मेहनत ही मेहनत मिली तो फिर आपका दिल टूटेगा और फिर दिक्कत होगी। इसलिए मजबूत हो जाओ कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। और अपने जिस सीनियर्स के साथ आप अटैच हैं, मैं चाहूंगा कि आप ट्रायल की तरफ, एविडेंस की तरफ बहुत अच्छे से दिल लगा के हर विटनेस को आप ये देखें कि विटनेस कहाँ खड़ा है, विटनेस का क्या रोल है। इस केस में, पर्टिकुलर केस में हम अपना डिफेंस या हम अपना अटैक क्या करने वाले हैं और हम उस विटनेस से क्या क्या निकलवा सकते हैं। क्योंकि वो विटनेस आपको, अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन दुधारी तलवार है और वो आपके पैरों पर भी ऐसी लग सकती है कि आपका केस बिल्कुल खराब हो जाए। इसलिए बहुत अच्छे से एक एक विटनेस को, एक एक उसको डीप नॉलेज आप लोगे, तभी आप उस केस को आगे जीत पाओगे। आप लोग एक दूसरे की मदद करने में ही इधर दे दो एक वेरी थोड़ा ध्यान रखना, फ्लैग का रेस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। जी सर। नहीं चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए और फेंके भी नहीं अपनी गाड़ी में। जहाँ से भारत माता की जय, वंदे मातरम। एडवोकेट यूनिटी, एडवोकेट यूनिटी। ये आवाज कम क्यों है? बैंड, जिन्होंने बैंड नहीं लगाई, एडवोकेट यूनिटी, एडवोकेट यूनिटी। भारत माता की जय। अब सब लोग ना अपनी लाइट निकाल ले, मोबाइल सारे, और झंडे के साथ एक एक बार सब। चलिए आज ये है लॉयड ग्रुप। हाय, कुछ बोलना है आपको? अब मैं वीकेंड बैच से हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं सीयू में की फ्रेंड हूँ रेगुलर बैच से। आई एम सो हैप्पी। एंड आप? मैं भी रेगुलर से हूँ। और यहाँ पे इवेंट बन रहा है, कुछ बोलना है लॉयड ग्रुप से? अब सालिम सर हमें कुछ नहीं बोल सकते। लॉयड जिंदाबाद। लॉयड जिंदाबाद, लॉयड जिंदाबाद, लॉयड जिंदाबाद। लॉयड जिंदाबाद, फिर से बोलना। जिंदाबाद, लॉयड जिंदाबाद। Sister, how do you feel after becoming advocate? I'm happy. And how about you, like for her? Actually, I don't know this area, so I'm not this field. No, I'm just saying that how you feel for her. I'm happy. So, ma'am, how do you feel after becoming advocate? Very good. Very good, na? So how about you, Sneha?
I'm very happy. And I'm also very happy to be featured in the See You Mimi's vlog. And ma'am, can you tell me your name and I'm Jyoti, Jyoti Jyotsana, uh, student of Lloyd, weekend batch. and so how do you feel about like this after becoming advocate? It's not random, it's planned. I'm a Korean language expert. Okay, Korean language. Huh? Yes. And then I completed my degree from Lloyd in law. And then I want to work for the Korean firm. Like those need legal help in India. So my like only target is to support Koreans. Those are in India. Okay. Thank you. Ma'am. So Aparna, how do you feel after becoming I'm advocate? very excited. So how about you? I'm very happy. तो आप लोग कैसा लग रहा है एडवोकेट बन के? Happy, very proud. मेरे पास Thank you. Bye. सो फाइनली आज मेरा एनरोल हो गया एज एन एडवोकेट यहाँ दिल्ली में, और 3 साल का जो मेहनत था आज रंग लाया। पर ऐसा नहीं है कि आज एक ही बार में लाइक सक्सेस हो गया, सब कुछ नहीं है। बस हाँ, जो चीज़ का पढ़ाई कर रहा था उसका टेक मिल गया एज एन एडवोकेट, तो वो चीज़ का मुझे बहुत खुश है। और कल को जाके लाइक ये फील्ड में सक्सेस हो पाए या फिर नहीं हो पाएगा वो मुझे पता नहीं है। बस हाँ, यही उम्मीद है कि आगे जाके जो फ्यूचर वो सही रहे। पर अभी मैं लाइक डेस्टिनी पे बिलीव करता हूँ, और साथ में डेस्टिनी पे ही बिलीव करने से कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ को लेके मुझे थोड़ा डर है, दुख है, क्योंकि हार्ड वर्क में उतना करता नहीं है। पर अभी ये प्रोफेशन में अभी ये बैंड भी आ गया, तो मुझे अपना ये प्रोफेशन पे एक सिंसियर होना पड़ेगा। तो वो चीज़ है, वो चीज़ कहना है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। Hey guys, you might be wondering, where am I right? Just a few minutes back, I was in Delhi, covered with this traffic and everything, but suddenly my background changed with the greenery and fully covered with the mountains and what do you say, the cloud. Well, actually, I'm in my home state, Arunachal Pradesh. Actually, I had some work to do, and then it was urgent matter, so I have to be here. Like I was thinking that I will upload my video when I was in Delhi, but I could not manage time, and I was out of time. So silently I planned for the Arunachal, and right now I'm here. And I'm coming back from my village, and now I'm heading to Rang. So these are the things that I have to say, but you know what, suddenly after coming here I feel so good, in Delhi there was lots of noise pollution, crowded with traffic, and then at the same time like my mental peace was having, it was really disturbed. But here I feel some kind of enlightenment. See the air, the pollutions, it's like zero totally. But when I was in Delhi, I checked and I compared the pollutions of the Delhi and the Arunachal, and I'm in my hometown. It shows that like when I was in Delhi, I checked that it was around 700 somewhere, 600 or 700 somewhere. But in Arunachal, in my hometown, it was literally 1 or 2%. That's the beauty of preserving the nature. My hand feels so tired that I think I rode nearly 60 or 70 kilometers. I think from my village to Mayudia, it's I think so maybe like approximate 80 kilometers I will say. And so I have to head back to Roing, and from Roing
I'm planning to go back to Delhi for some documentations and for some other works. दोस्तों, मेरे गांव में आप सभी का स्वागत है। ये मेरे गांव के पहाड़ है और वहाँ ये नदी है, पर नदी उतना देखने को नहीं मिलेगा। वैसे मैं बिना माइक का चला रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि वो आवाज़ जो बैकग्राउंड रहते हैं ना, वो शायद कट जाएंगे होंगे। एक तरफ से बेकार हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, वो शायद मेरे माइक को, मेरे कैमरा को कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि बात करते जाऊँ और जाते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करते जाऊँ। बट फ़िलहाल अब तो यहाँ पे मेरा हेलमेट बहुत भारी लग रहा है, और वैसे हेलमेट बहुत भारी है, पर यह कैमरा का चलते हुए और काफ़ी भारी हो गया है। और वहाँ पे जो बीच में देख रहे हैं ना पहाड़ कटिंग, वो वहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका चलते हुए वहाँ पे कटिंग होके पड़ा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता कितना ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो ऊपर से होके आ रहा है, तो उसका चलते हुए रास्ते यहाँ पे आपको बहुत ख़राब देखने को मिलेगा। और ये जो नीचे में जो देख रहा है, ये इशू रिवर है, जो कि आगे जाके दिबांग रिवर में जॉइन करता है। और दिबांग रिवर में जॉइन करने से पहले तालो और इशू साथ में मिलता है, और वो आगे जाके वो दिबांग रिवर में जॉइन करता है, और दिबांग रिवर आगे जाके ब्रह्मपुत्र में जॉइन करता है। तो ये रास्ता, वो पानी ये है और वहाँ के रास्ते ये हैं। देख सकते हैं अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन नहीं, हाँ कंस्ट्रक्शन इन सम केस मान लो, पर ये रोड यहाँ पे नहीं बनेगा। इसका एक्चुअल जो रोड है वो ऊपर को है, पर ऊपर से जितना भी लैंडस्लाइड लैंड कटिंग कर रहा है, तो उसका जो रिमेनिंग है वो नीचे गिर के आ रहा है। तो उसका चलते हुए यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। ये गांव है बत्तीस। मेरा जो हिंदू लैंग्वेज में इसका बस्ती का नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा है, आवाज़ी या कुछ बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे 32 लाइक हिंदी में एक न्यूमेरिक नंबर है, पर मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस लिए बुला जाते हैं और कौन सा नंबर को बुला जाते हैं। और मुझे आप ऊपर निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि रास्ते देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और हाईवे कंस्ट्रक्शन चलने का चलते हुए यहाँ पे काफ़ी रोड ब्लॉक देखने को मिलता है। बहुत मेहनत से मैंने नीचे पार किया है। गिरते गिरते बचा है, तो लकीली मैं सही सलामत वहाँ से, सही सलामत इन द सेंस कुछ तो नहीं होना था, बस हल्का से मेरा बाइक गिर जाना था, तो बाइक को कुछ नहीं कुछ होने नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट वहाँ से निकला। और यहाँ पे देख सकते हैं हाईवे साइड से रास्ता है और कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द यहाँ से मैं पार करके आगे निकल जाऊँ। यहाँ पे एक बढ़िया से पानी देखने को मिल रहा है। नहीं और मैं गिर जाऊँगा, नहीं मैं चाहता कि यहाँ पे मैं गिर जाऊँ।
ये जो ब्रिज देख रहा है ये ट्विंस दिबांग को कनेक्ट करता है, और ये पीछे जो रोड है वो है दिबांग वैली, और ये जो रोड है ये है अप और लोअर दिबांग वैली है। यहाँ से लोअर दिबांग वैली चालू हो जाता है। इतने मस्त जगह है ना, ये बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है होली की क्या बोलेगा, और यहाँ से अगर हाईलिंग की और निकलेंगे तो 160 किलोमीटर होंगे। हाईलिंग वो अंजाव की ओर में है, तो यहाँ से कटिंग करते हुए निकलेंगे डायरेक्ट देसाली, तलोनी, ये बस्ती, ये वो होकर निकलेंगे। तो वहाँ से जब देसाली पार करते ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अंजाव और लोहित आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हाईलिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये शायद क्या बोलते हैं अंजाव की ओर में है। वैसे अभी मुझे ठंड लग रहा है। मैं अपने जब गांव में था ना तो मुझे बहुत गर्म लग रहा था, पर यहाँ आए तो मुझे बहुत ठंड लग रहा है। लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। और मैं लेट में इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि जब ये टर्निंग होते हैं ना तो मुझे बहुत दिक्कत लगता है। जब मैं बाइक चला के जाता हूँ तो अचानक से कोई गाड़ी मिल जाए तो उसमें देयर इज़ लाइक चांसेस 50-60% टू गेट कोल्यूशन। तो यू नो आई प्रेफर टू ड्राइव लेट, क्योंकि लेट होगा तो वहाँ तक से कोई गाड़ी नहीं आएगा, तो उसका चलते हुए मेरे लिए वो सही रहता है। और ये जो देख रहा ना, ये कोई हिंदू का नहीं है, कोई मुस्लिम का नहीं है, ये ना कोई क्रिश्चियन का। ये जो देख रहे फ्लैग नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलेगा पता नहीं है। ये जो बुद्धिस्ट लोग लगाते हैं, और ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें कुछ मंत्र लिखा होता है जो सेफ्टी को लेके, इंसानों के सेफ्टी को लेके, नेचर को सेफ्टी को लेके। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेचर को सेफ्टी को लेके भी यहाँ पे लिखा जाते हैं, तो इसलिए लगा जाते हैं ये रोड में, जहाँ पे बहुत खराब घटना होता है। और यहाँ पे शायद मुझे इतना तो ये फीलिंग हो रहा है कि बारिश आने वाला है। और मैंने कहा था ना कि बारिश आने वाला है। वैसे अब मैं पहाड़ के बहुत ऊपर आ चुका हूँ, तो ये साइड में बारिश कभी भी आ जाता है। अगर वेदर रिपोर्ट दिखाए कि बारिश नहीं देगा तो अभी बारिश आ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब बारिश बरसा दे। और मेरे हाथ पूरा दिख चुका है, और साथ में मुझे लग रहा है कि कैमरा भी दिख चुका होगा, पर मैंने वो चीज़ देखा नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट ड्राइव कर रहा हूँ। और मैं अब बारो जुलाई के आसपास में घूम रहा हूँ। पर मान लो जैसे कि मैं मौसम सिकनेस से इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं होता है, तो अगर मान लो जिनको मौसम सिकनेस होता है उनके लिए ये जगह बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टर्निंग मिलेगा, तो इसमें मौसम सिकनेस होने का बहुत चांसेस रहता है, मान लो 80%। तो इसमें शायद बहुत लोग को भी होने का चांसेस रहता है। और यहाँ से वहीं की ओर में 75 किलोमीटर होना बाकी है। और यहाँ से और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी फौजी है, तो मुझे नहीं लगता कि 12 जुलाई देखने को मिलेगा। और वैसे ये कैमरा वाटरप्रूफ तो है, पर एक बार जब मैं मुंबई गया था ना, तो उस पर मैंने इस पर कच्चो वाटरप्रूफ कच्चो एक रबर रहता है, मैंने उसे खो दिया था। दोस्तों मैं अभी यहाँ
बारागुलाई पार करके यहाँ पे एक जगह है जो मायोडी और होली के बीच में पड़ता है। और ये जगह बारागुलाई को लेके मैंने आगे वीडियो में आप लोग को बताया था कि बारागुलाई क्यों बुला जाते हैं। बारागुलाई इसलिए बुला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट रहता है वो 12 टर्निंग, सो उसके चलते हुए बारागुलाई रखा गया यहाँ पे। और दूसरे नाम पे इसका पड़ता है मैगी गुलाई कुछ है, क्योंकि ये जो मैगी शेप में देखने को मिलता है अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो। ऊपर से देखा जाए या फिर मान लो कि पहाड़ के कहीं और से, बट हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन शॉट लेंगे तो शायद बारागुलाई सही से देखने को मिलेगा। पर मैंने कोशिश किया था कि वीडियो पे कैप्चर करने के लिए, बट अफसोस इस बात का था कि बहुत फोगी था, उसका चलते हुए सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी मैं मायोडी की ओर निकलूँगा और मायोडी पहुँचने से पहले एक 65 की जगह है जहाँ पे खाने के लिए बहुत टेस्टी खाना मिलता है। और मैं सोच रहा था कि वहाँ पे रुक के खाना खा लूँ, पर अगर मान लो कि मेरे पास में टाइम नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट रोइंग की ओर निकल जाऊँ। ये जो मायोडी के जो रोड है ये मुझे बहुत पसंद है। आगे से उतना कोई गाड़ी नहीं आएगा अभी, फिलहाल तो शाम होने को जा रहा है और आने से भी शायद अन्य तरफ से आ रहे होंगे। Actually, this place called Maidi, and it's a kind of tourist hub, I will say. Like most of the tourists are coming from the Assam, and they mostly visit this Maidi around December or November, when it's fully covered with snow. But right now there is no snow here. Actually, it's all because it's summer, so that's the reason. But still, the cold, I feel a little bit here, and even I'm fully covered with jacket, but still I feel cold. And in case if I was with the shirt, maybe I might be shivering. But the thing is that luckily I'm wearing this jacket, and so I don't feel cold at this moment. And this Mayodia, it's 8,711 feet from the sea level, and I think it's a border area too. Like border area, I will say, not border literally, but from here, like if I say, then maybe it's nearby the China border, and here there are many army camp. Literally I'm feeling so cold, and it feels so good, At my village I was feeling a little bit hot, okay, like the humidity was literally very bad. But the thing is that in here, even if it's hot also, it doesn't feel the hot like Delhi. See, even if it's hot also, the airs we get, it's so cold, it's so good. But in Delhi, if I come out from my room, the heat, it's so disgusting, I will say. Now I need to head back to Roing as soon as I can. But the thing is that I am late because of this vlog. Guys, I'm about to be out of battery. Actually, I had one spare battery, but got dead. So I need to share some of the work I had done, like while preparing for the enrollment. See, I was actually making that vlog, but suddenly I came here. But and then lately I have been thinking that with the informations that I need to share with you guys, right? Like the thing that I have thought, but I was not able to do it. So yeah, this is the time I need to say, and this is the time I need to share the experiences and all the documents that you
will require it for the enrollment. And see, I was thinking that I will go to, I will cross this Mayudia, and there is a mountain called Srindi. Srindi is something like that. I forget it in my native language. And yes, I was thinking that from there I will make vlog, but now it's 5:30 somewhere. So if I reach there by this time, if I go from here by this time, then maybe it will get night. So I don't think I'll have that time. So I thought like I should record it from here. So I'll be sharing some of the informations like while enrolling for the Bharat Council. See, even if you are low students, or maybe even if you are not, maybe this video will be helpful for your friend, colleague, or maybe for you if you are from the low backgrounds and planning to enroll yourself in the Bar of Delhi, maybe in the future. So, or maybe planning to enroll now. So yeah, I will say some of the details, okay? And I think like this video might be really helpful for you. I hope so. It will be. And I think there is some vehicles coming here. I think somebody honked it, and it will be so funny for me, and at the same time it will be a kind of awkward situation. But no issue. They will think me as a tourist, and they will not think me as a local person from here. So it's totally all right for me. And I'm wearing this gear suit, so they will think I'm a tourist guy. So like no issue, like tourists, yeah, they will think that. So no issue for that. I need to hold my camera or else it may fall down. Like the positions for this, yeah, it's in the steady, way. See guys, my dear student or my dear viewers and my dear family relatives, see, if when times comes to fill out your enrollment form, you need to follow some certain procedure, and you need to have some documents which it's really needed while filling the enrollment form. And I will be sharing this some basic but details one, so that this can be really useful for you. Or whether you're still pursuing LLB or preparing to enroll yourself in the Delhi Bar, maybe this guide will lead you in the right direction. So guys, the important thing is that like there are many points. I think there are more than 15 or 14 points that you need to follow. See, first of all, you need to be a law graduate. Most of us know that, right? But at first point, you need to have provisional certificate. Provisional certificate, you will get it from the university, not from the college. See, they're asking the provisional certificate from the university, so that it can validate that. I need to record fast as I can because the battery, it has only 10% life. See guys, as I was saying that first of all, you need the provisional certificate from the university. You can directly get it from the university if you are studying there, but if it's affiliated, then you need to go to university to get that certificate. And provisional certificate and the attendance and character certificate, it's a main document, and it needed to be in the original form, and that documents you'll have to submit in the bar office. Hi guys, well, right now I'm here at the viewpoint of Roing, which is basically 12 kilometers from the main town. So actually, like from many days, like I was looking for a good spot to shot the video, but I could not find any. But a few days back, I went to that Sandipur area side, which is basically it's in Assam, like it's between the Assam and Arunachal border. I went there to have Tukfar. While I was coming back from there, I just took the route from Iduli side. So between that, like from
between like Sandipur and Idoli, there is a place which was like fully covered with paddy fields. So I thought like I should take video from there, but it was already getting night. So I was like, it will get dark, so I need to move first. So I'll just upload a video. Hello guys, यहाँ अरुणाचल में भी पानी खेती होता है. तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी खेती होकर रखा हुआ है. Well, actually, this place, I don't know the exact name of this place, but mostly people says 12 kilo. 12 kilo, which means 12 kilometer. As I told you earlier that it's 12 kilometer from the main town, right? So people might have kept this place as 12 kilo. So I just order fried rice, and then it's delicious. And then this Virgin Maito, it's sweet and I'm loving it. I just had some bite, but yeah. Actually, last time I was recording a video when I was in Mayudia, but I could not record the full video because I was out of battery. Well, I have to, recapture the video. Actually, that the video, the background was really, noisy. So that's the reason I had to recapture and I have to change the, location. Like it's in the same location, but I just have to, change the seat. So, well, like, last time when I was in Mayudia, as I told it, the video was incomplete due to this battery. So, I just have to keep the ending short. So, like, as I was discussing about the, the important documents, which is really required to be submitted in the Bar Council while filling the enrollment form. As I said before that, the provisional, the character and attendance certificate, which needed to be in their original forms, while the rice need to be, in the photocopies. I already mentioned the 2 points, that is provisional and character and attendance certificate. Well, the third point is that you need to submit the mark sheet of your law degree, like from the first semester to the last semester. And the fourth point is that you will have to submit the graduation degree along with the mark sheet. So in case if the mark sheet is in consolidated form, then you need to submit the from the first semester to the last semester. But if it's not that way, then you will have to do that way. So the fifth point is that the mark sheet of your class 12, and the sixth point is that you need to submit the class 10 mark sheet. So in case after class 10, if you have gap, then you need to mention the reason. Like for what reason, like you did gap after the class 10, but that should be in the affidavit way. And the seventh point is that you need to show the proof of residence. In case if you are from the Delhi, then you need to submit the PRC. I don't know PRC is there or not, but you need to submit the other card. And if you are from the outstation, then you need to show the rent agreement, but with the police verification. And the last point, that is 8 point. See, you need to have the affidavit stating your intention to practice in Delhi. So these are the basic documents which you'll have to be prepared with it, or which you need to submit in the Bar Council. And for the other step, I have really no idea about it. So और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके लाइक हर एक महीना में 4 वीडियो अपलोड करूं एवरी वीक, पर वो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल इन द सेंस है, बट ये समय में जो मेरा थोड़ा टाइम जो ऊपर नीचे हो गया था, तो उसका चलते हुए वीडियो को कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाया. पर अभी फिर से कोशिश करूँगा कि हाँ लाइक एक महीना में 2-3 वीडियो अपलोड करूँ. और क्या पता है आप लोगों में ना. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. सी यू.